स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं पंडित सोम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के माध्यम से। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फरवरी माह में कैसा रहने वाला है सभी राशियों का राशिफल। मेष से लगा करके मीन राशि पर्यंत फरवरी का यह महीना 2024 का यह दूसरा महीना कैसा रहेगा आप सभी के लिए। आज हम चर्चा करेंगे आपके जीवन के कुछ मुख्य विषयों को लेकर के, जैसे आपकी जॉब, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक अथवा प्रेम प्रसंग का जीवन। साथ में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के लिए कि कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना शिक्षा के क्षेत्र में, आपका स्वास्थ्य, आपकी फाइनेंशियल स्थितियां, साथ ही जीवन के मुख्य मुख्य विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। 12 ही राशियों का राशिफल इस फरवरी के महीने में कैसा रहने वाला है इसका पूर्ण विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए हो तो सबसे अच्छा समय है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। चलिए वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के लोगों के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दशम स्थान पर मंगल, सूर्य और बुध की युति निश्चित ही कार्य के क्षेत्र में आपको बहुत सफलताएं प्रदान करने जा रही है। जिन लोगों के व्यवसायिक क्षेत्रों में या जॉब के विषय में काफी समय से जो चीजें अटक रही थी या जिन चीजों के लिए आप काफी समय से प्रतीक्षारत थे, फरवरी के महीने में वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए प्रकल्पों में कार्यरत हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं तो निश्चित ही पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिख रहे हैं, या अपने सीनियरों के द्वारा या जो भी आपके मुख्य अधिकारी वर्ग हैं उनसे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। और कई सारी प्रशंसा के साथ में फरवरी का यह महीना आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत सफलताएं आपको प्रदान करने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए चर्चा का अगर हम करें वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए विषयों के लिए, तो उसमें भी काफी अच्छी ग्रहों की स्थिति इस महीने आपके लिए बनने वाली है। फरवरी का यह महीना आपके लिए कामकाज से लगा करके पारिवारिक स्थितियों में श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। फरवरी के महीने में स्वास्थ्य के विषयों में थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं आपको हो सकती है, विशेष रूप से कोई परेशानी वाला विषय नहीं है। छठे स्थान का केतु और द्वादश स्थान पर राहु के स्थिति के प्रभाव से कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विषयों पर आपको चिंताएं महीने के प्रारंभिक समय में हो सकती है। यह भी धीरे धीरे आपको सुधार इस महीने में देखने को प्राप्त होगा। कुछ आपकी पुरानी अगर बीमारियां शरीर से जुड़ी हुई हो तो वो कुछ दिनों के लिए वापस से आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा कोई परेशानी स्वास्थ्य के विषय में मेष राशि के लोगों को नहीं होने वाली है। चर्चा करते हैं शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए, जिन जातकों की मेष राशि है और अगर आप शिक्षा के प्रकल्प से जुड़े हैं, निश्चित मानिए अगर आपकी गवर्नमेंट से जुड़े हुए नौकरी के लिए या किसी भी प्रकार के सरकारी कामकाज के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं या उस विषय में शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास आप कर रहे हैं तो यह फरवरी का महीना आपको बहुत बहुत ज्यादा सफलताएं प्रदान करने वाला है। फरवरी के महीने में दशम स्थान में सूर्य, मंगल और बुध। मेष राशि के जातक देखेंगे कि इस महीने में एक कार्य के क्षेत्र में एक अलग ही उत्साह आपको देखने को मिलेगा। कामकाज के विषयों में एक उत्साह, एक जोश के साथ में आप कामकाज को करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो भी काम आपके रुके हुए थे वो भी आपके सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सहयोग इस महीने आपको बहुत सुंदर प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। कुछ चिंताएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रहेगी, बाकी कुछ दिनों के लिए वो भी रहने वाला है। 11 तारीख के बाद में समय और अच्छा सुधर रहा है आपका। 11 फरवरी के बाद में मेष राशि के लोगों के लिए समय और श्रेष्ठ स्थिति में दिखाई दे रहा है। बात करें अगर आपके फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए विषयों पर, तो मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना फाइनेंशियल रूप में काफी अच्छा रहेगा। कुछ खर्च अधिक हो सकते हैं। द्वादश स्थान का राहु चल रहा है मेष राशि के लोगों के लिए। ऐसे स्थिति में खर्च होंगे, कुछ अनावश्यक खर्च होंगे, उनसे थोड़ी सावधानी रखें। सबसे अच्छा विषय यह होगा कि अपने खान पान पर ध्यान दें ताकि आपको अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। यही एकमात्र वीक पॉइंट मेष राशि के लोगों के लिए इस महीने में रहने वाला है। इसके अलावा कामकाज के क्षेत्र में भरपूर सफलता है। अगर कुछ नया कार्य प्रारंभ करने का विचार चल रहा है तो निश्चित ही फरवरी के माह में इसको प्रारंभ करें, भरपूर सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके साथी लोग, आपके ऑफिस वर्ग के लोग, आपके व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे और यह महीना फरवरी का मेष राशि के लोगों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। अब एक रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उपाय क्या करें जिससे जो कुछ वीक पॉइंट है वो भी आपको सुधर जाए। तो मित्रों, मेष राशि के लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा भगवान सूर्य को जल प्रदान करना। सूर्य को जल प्रदान करें, भगवान सूर्य को नमस्कार करें और अगर भगवान सूर्य के 12 नाम अगर आपकी जानकारी में हो तो उन 12 नामों का उच्चारण भी अगर आप करेंगे तो निश्चित ही मेष राशि के लोगों को उत्तम फल भगवान सूर्य प्रदान करेंगे और जो फरवरी का माह आपके लिए अच्छा है वो और भी अच्छा हो सकता है। भगवान सूर्य की आराधना करें। फरवरी के माह में निश्चित रहें, आपका समय बिल्कुल अच्छा है। किसी भी प्रकार की चिंता न करें, यह महीना आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों को शुरुआती एक सप्ताह तक 1 से 10 फरवरी तक कुछ समस्याएं जीवन में रहेगी, जैसे कि शारीरिक कुछ समस्याएं, आलस्य आना, लेजीनेस आना, ये चिंताएं कुछ 10 दिनों के लिए रहेगी। किंतु
10 दिनों के बाद में जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये महीना काफी अच्छा जाने वाला है। भाग्य स्थान पर सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति आपको देवी कृपा का अनुभव इस महीने में करवाएंगी। कई सारी परिस्थितियों में किस्मत आपका साथ देती हुई दिखाई दे रही है और जो काम आपके अटके हुए पड़े थे वह देवी कृपा से, आपकी इष्ट की कृपा से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी अधिक पूजा आप करेंगे इस महीने में, अगर आपके कोई इष्ट हैं तो उन इष्ट को अधिक भजें। आपकी कोई नित्य की पूजा अगर है तो उसको विशेष रूप से इस महीने में करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो फल आपको प्राप्त हो रहे हैं वो वाकई में अविश्वसनीय और अद्भुत होंगे। वृषभ राशि के जातकों, दशम स्थान पर शनि की स्थिति है। शनि विलंब भी करते हैं और परिश्रम भी करवाते हैं। यह महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए काफी परिश्रम करने वाला है और जितना अधिक परिश्रम आप लोग करेंगे उतनी अधिक सफलताएं प्राप्त होगी। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति परिश्रम तो करता है, परिश्रम बहुत करता है, किंतु उसको उसके अनुसार फल नहीं प्राप्त होता है। किंतु इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है, वृषभ राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से जो परिश्रम आप करते आ रहे हैं या जो स्ट्रगल आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किया है वह आपका इस महीने में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आपका रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके रिश्ते की चर्चाएं बहुत अधिक इस महीने में होने वाली है। रिश्ता होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है, किंतु ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि रिश्ते की चर्चाएं बहुत अधिक इस महीने में आपको देखने में आएगी। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से हैं, पंचम स्थान पर केतु और लाभ स्थान पर राहु की दृष्टि है, आपका माइंड इस महीने में बहुत अधिक सक्रिय रहेगा। आप देखेंगे कि आपके दिमाग में काफी अधिक विचारों का आवागमन रहेगा, काफी अधिक विचार आपके इस महीने में सकारात्मक रहेंगे। प्रयास यह करें कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि पंचम का राहु, क्षमा करें, पंचम का केतु और लाभ स्थान का राहु व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर भी ले जाता है। तो वृषभ राशि के लोग अधिक से अधिक प्रयास यह करें कि ऐसे लोगों के साथ रहे जो सकारात्मक हो, ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन निकालें जिनकी बुद्धि पॉजिटिव हो। अगर ऐसा आप करेंगे तो यह महीना आपको निश्चित ही अच्छा फल प्रदान करेगा। बात करें आपके फाइनेंशियल विभाग की, वो भी ठीक ठीक स्थिति में दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे कार्यों में आपका पैसा लगने वाला है, कुछ अच्छे डिसीजन आप इस महीने में लेने वाले हैं जो एक लंबी प्रक्रिया में आपको लाभ प्रदान करने वाले हैं। कामकाज में समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा आपका इस महीने रहने वाला है। प्रारंभिक कुछ दिन 1 से 10 फरवरी तक कुछ समस्याएं आपको सामान्य रूप से देखने में आ रही है, किंतु विशेष किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुछ समस्याएं लग रही हैं, बाकी 11 फरवरी से लेकर के इस महीने का उत्तरार्ध तक का समय आपका बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। बिना किसी चिंता के इस महीने का आनंद लीजिए। जितना अधिक हो सके अपने इष्ट का भजन कीजिए। इष्ट के प्रति की गई हर एक सेवा और हर एक परिश्रम जो आपने अपने लिए किया है वो आपका सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि के लोग क्या उपाय करें, क्या रेमेडी करें जिससे आपका यह महीना और भी अच्छा हो सकता है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा वृषभ राशि के लोग विशेष रूप से अगर हो सके तो प्रतिदिन इस महीने में, अगर नहीं हो सके तो संभवतः प्रयास करें कि शुक्रवार को भगवान शुक्र को प्रसन्न करने के लिए अगर आप देवी उपासक है तो देवी की विशेष पूजा करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर घी का दीपक सूर्य अस्त के समय में अगर लगाएंगे तो निश्चित ही आपको बढ़िया फल प्राप्त होगा। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। जिन लोगों की राशि मिथुन है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मिथुन राशि के लोग इस महीने में आपके धैर्य की परीक्षा होने वाली है, आपके स्ट्रगल की परीक्षा होने वाली है, आपके संघर्ष की परीक्षा होने वाली है। यह महीना आपको काफी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। अष्टम स्थान पर मंगल, सूर्य और बुध की युति होना, 11 फरवरी के बाद में कुछ ग्रहों का और राशि परिवर्तन होना दर्शाता है कि इस महीने में सबसे अधिक आवश्यकता है आपको स्टेबल रहने की। आप प्रयास करें, आप व्यर्थ की नकारात्मकता से बाहर रहें। आप प्रयास करें कि इस महीने में जो आपका मन अशांत रहने वाला है, इस महीने में जो आपके मन में जो उद्वेग उत्पन्न होने जा रहे हैं उसके लिए आप तैयार रहें। और देखिए, समय सबका ही उतार चढ़ाव में आता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में 12 ही महीने अच्छे हों, चाहे वो कितना भी सक्षम हो, चाहे वो कितना बड़ा साधक हो, चाहे वो किसी भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का समय आता ही है। मिथुन राशि के लोगों के लिए फरवरी का यह माह वही उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के विषय में आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपके कार्य के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। आपके ऑफिस वर्ग में, अगर आप कहीं ऑफिस में कार्यरत हैं तो आपके बॉस के साथ में, आपके सीनियर लोगों के साथ में कुछ आपका तनाव हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा अगर आप को एक मैं सजेशन दूं तो मिथुन राशि के लोगों के लिए यही होगा कि आप इस महीने जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। जितना अधिक हो सके तनाव से या विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इस महीने में होने वाले किसी भी प्रकार के तनाव के कारण आपको आपके जॉब से जुड़े हुए विषयों में या आपके नौकरी व्यवसाय में आपको नुकसान
देने वाला हो सकता है। इसलिए प्रयास करें कि यह महीना आप शांतिपूर्ण तरीके से निकालें और स्टेबल रहे, मन को शांत रखें। समय है, बदल जाता है, यह एक महीना कुछ समय के लिए आपको परेशान करेगा, विशेष रूप से 11 फरवरी से लगा करके 18 फरवरी के बीच में। इस महीने में आप बिल्कुल वाद विवाद से दूर रहें। मिथुन राशि के लोग प्रयास करें कि अपने मन को शांत बनाए रखें, स्टेबल रहें, और सबसे अच्छा इसमें आपके लिए रहेगा कि आप थोड़ा आध्यात्मिक होकर के इस महीने को निकालें। थोड़ा सा अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें, अच्छे अच्छे भजनों को सुने, कुछ कथाएं अपने मोबाइल में सुनने लग जाएं। अपने ध्यान को जो है प्रभु के प्रति अगर लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, मन में शांति प्राप्त होगी, और यह शांति इस महीने की ग्रहों की स्थितियों में आपको बाहर निकालने में आपकी काफी सहायता प्रदान करने वाली है। मिथुन राशि के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ इस महीने में बहुत अधिक करें। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, मिथुन राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से इस महीने में करें। हनुमान जी की सेवा ही आपको इस महीने में काफी सुरक्षित रखने वाली है। कार्य के क्षेत्र में परेशानियां रहेगी, स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों में परेशानी रहेगी, अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन आपका स्टेबल दिखाई दे रहा है, उसमें आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, फिर भी अपनी बुद्धि को स्थिर रखने का प्रयास करें, मन को शांत रखने का प्रयास करेंगे, फायदा होगा। लाभ का क्षेत्र ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, समय अच्छा है। कुछ स्थितियों में ग्रहों की स्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, उनको अनुकूल करने का प्रयास करें। रेमेडी यही है, भगवान हनुमान की सेवा करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, और स्वास्थ्य के विषय में बिल्कुल लापरवाही न करें। स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें, अपने माता के स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। भगवान हनुमान सब मंगल करेंगे। धन्यवाद। अब हम चर्चा करते हैं हमारे राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि के जातक इस महीने में अनुभव करेंगे कि उनका ऑरा काफी मजबूत हो रहा है, अट्रैक्शन काफी बढ़ने वाला है, लोगों का आपके प्रति आकर्षण काफी बढ़ने वाला है। आप अनुभव करेंगे कि जो लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे या जिन लोगों को आपसे कोई समस्या रही हो, वो लोग भी आपसे इस महीने में जुड़ने का प्रयास करेंगे। किंतु आपको सावधानी यह रखनी है कि बिल्कुल विचार विमर्श करके अच्छे और बुरे का फर्क जान करके उन लोगों से संबंध बनाएं, ताकि आप आगे चल करके परेशान न हो। यह महीना आपके लिए काफी अच्छा फल प्रदान करने वाला है। नए नए लोगों से जुड़ना आपके लिए इस महीने में देखा जा रहा है। बात करें अगर आपके जॉब से जुड़े हुए विषयों में, बात करें आपके व्यवसाय से जुड़े हुए विषयों में, तो यहां पर भी ग्रहों की स्थितियां काफी सपोर्टिव आपको दिखाई दे रही है। आप कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट इस महीने का अनुभव करेंगे। दशम स्थान का गुरु होना और दशमेश का छठे स्थान में होना, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं में, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन में या किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह महीना आपको बहुत सफलता प्रदान करने वाला है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से हैं और कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। अगर कोई इंटरव्यू इस महीने में आपके लिए आ जाए तो यकीन माने आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। व्यवसाय के विषय में यह महीना काफी उत्तम है। विषय कुछ नए नए विचार आपके मन में उठ सकते हैं, कार्य से जुड़े हुए हैं, उन पर आप अपनी बुद्धि और स्वविवेक से निर्णय लें और सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में, कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का क्रोध थोड़ा सा आपको इस महीने में झेलना पड़ सकता है। मन को शांत रखें, घर में शांति बनाने का प्रयास करें, उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य दोनों का ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग में है तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लाभ के सेक्टर में, फाइनेंशियल विभाग में यह महीना आपको सफलताएं प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयास क्या करना है, अष्टम का शनि है, अपने खान पान को कंट्रोल में रखें। खाने के विषय में बिल्कुल विवेक का उपयोग करते हुए अपने खान पान को लेकर के चलें। रेमेडी में आपको बताना चाहूंगा, इस महीने कर्क राशि के लोग जो हैं पक्षियों को दाना डालें। कहीं कबूतर अगर आपके आसपास हो या अन्य कोई भी पक्षी अगर आपके आसपास घर में या कहीं आते जाते हो, तो वहां पर प्रत्येक दिन प्रयास करें कि पक्षियों को दाना आप डालें। आसपास कहीं शनि मंदिर हो तो वहां जाकर के भगवान शनि की आराधना करना आपके लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए समय देखा जाए तो बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। नए नए लोगों से जुड़ना आपके लिए बड़ा अच्छा इस महीने दिखाई दे रहा है। सावधानी रखें, विश्वास सब पर न करें। अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए इस महीने का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आप प्रसन्न होकर के इस महीने का फल ले पाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के क्रम में 5वीं राशि। यह राशि है भगवान सूर्य की, जो ग्रहों के राजा है, अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। सिंह राशि के जातक इस महीने में काफी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के जातक अनुभव करेंगे कि इस महीने में उनके मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार उनको दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक बुद्धि उनको अपने जीवन में अनुभव में आएगी और विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टि आपकी काफी मजबूत इस महीने में होने जा रही है। अगर आप किसी इष्ट का भजन करते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी पूजा में एक अलग ही आनंद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दशमेश की स्थिति काफी मजबूत है, कार्य के क्षेत्र में सफलताएं काफी मजबूत है, किंतु इस महीने के प्रारंभिक समय में कुछ आलस्य आपको घेर सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि अपने कार्यों को टाले नहीं,
अगर आप अपने कार्यों को टालेंगे कि आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो सिंह राशि के जातक विशेष रूप से ध्यान दें कि आपके काम का बोझ इस महीने के एंडिंग में इतना बढ़ जाएगा, इस महीने के उत्तरार्ध में इतना बढ़ जाएगा कि आप उसी में फिर फंस जाएंगे। इसलिए प्रयास करें कि प्रारंभिक जो समय है इसमें अधिक से अधिक अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें, आलस्य से बच के रहें। छठे स्थान में ग्रहों की स्थिति काफी मजबूत है। आपके शत्रु पक्ष हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके कुछ विरोधी लोग हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु इसमें जीत आपकी ही होगी। चाहे कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो, कोई वाद विवाद का क्षेत्र हो, या किसी भी प्रकार का अन्य शत्रुओं का पक्ष हो, उसमें सफलता आपको निश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान सूर्य मंगल की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए विषयों की, वैवाहिक जीवन में शांति की स्थिति दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर इस महीने में हो सकता है, किंतु विशेष कोई रोग होने के योग नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य का विषय गड़बड़ रहेगा पार्टनर का। इसके अलावा बाकी वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से हैं, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। पंचम का शुक्र, भाग्य स्थान पर बृहस्पति की स्थिति, निश्चित ही आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम यह महीना जाने वाला है। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहें। यह महीना आपको काफी सारे नए नए विचार देने वाला है। यह महीना आपको ऐश्वर्य में, भोग विलास में भटकाने वाला महीना दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को स्थिर रखें और प्रयास करें कि जो लक्ष्य आपने पूर्व में निर्धारित किया था आप उसी पर बने रहें। अगर आप ये करने में सफल होते हैं तो यह महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे लाभ के क्षेत्र में आपका फाइनेंशियल विभाग किस प्रकार रहेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। सिंह राशि वाले जातक किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचें। अगर आप कर्ज लेते हैं तो चाह करके भी देने में आपको परेशानी आ सकती है या आपकी बात खराब हो सकती है। तो पैसे के लेन देन में विशेष सावधानी रखें। न तो किसी से पैसा उधार लेने का समय है और न ही किसी को अपना पैसा देने का समय है। अगर आप किसी को पैसे उधार देते भी है तो भी आपके पैसे का डूबने का चांस बन रहा है। इसलिए फाइनेंशियल विभाग में समय अच्छा है, किंतु कर्ज के लेन देन से बच करके रहें। अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है तो उसको भी समय से पूर्ण करने के लिए सावधान रहें, उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र काफी स्टेबल आपका दिखाई दे रहा है। जो कार्य आप करते जा रहे हैं उसमें काफी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। आपके ऑफिस वर्ग में लोग आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शिक्षक या शिक्षा से जुड़े हुए लोग बहुत ही अच्छे समय को अनुभव करेंगे। स्थिरता के साथ कार्य करें। विद्यार्थी वर्ग बिल्कुल मन को न भटकाएं तो पूर्ण सफलता आपको प्राप्त होगी। शत्रु पक्ष हावी रहेगा, किंतु हर प्रकार के वाद विवाद में आपकी विजय होने जा रही है। रेमेडी आपको क्या करना है, अष्टम स्थान पर भगवान राहु की स्थिति है, इसलिए सावधानी रखें और राहु की शांति का उपाय करें। राहु की शांति में क्या करना है, सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करें। अगर भगवान शिव की उपासना आप कर रहे हैं तो निश्चित माने भगवान राहु की कृपा आप पर बनी रहेगी। और साथ में विषय परतम राहु बुद्धि को कुछ भ्रमित कर सकता है। अपने शरीर के लिए आप अत्यधिक चिंता कर सकते हैं, उससे बचें। किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी का योग नहीं दिखाई दे रहा है। राहु की शांति के लिए भगवान शिव की उपासना करते रहें। आपका कार्य क्षेत्र इतना अच्छा रहने वाला है कि हो सकता है आपको नजर भी लग जाए, तो अपनी माता जी से कहकर के अपनी नजर भी समय समय पर उतरवाते रहें। धन्यवाद। अब हम चर्चा करेंगे छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए 2024 का यह दूसरा महीना काफी अलग रहने वाला है। कन्या राशि के जातक अपने आप को काफी सकारात्मक अनुभव करेंगे और कुछ पुराने विषयों पर, बचपन के कुछ पुराने हॉबीज पर आप समय निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समय निकाल करके बचपन की यादों को जागृत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कुछ पुराने बचपन के मित्रों के साथ आपका यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार में काफी खुशियां आने वाली है। परिवार से जुड़े हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो घर वालों से मिलने का योग भी इस महीने में दिखाई दे रहा है। अगर आप घर वालों से नहीं भी मिल पाते हैं तो भी वीडियो कॉल आदि सोशल साइट के माध्यम से इतने कनेक्ट आप रहेंगे कि आपको परिवार का सुख इस महीने में काफी अधिक दिखाई दे रहा है। पंचम स्थान पर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, सप्तम स्थान पर ग्रहों की स्थिति अच्छी है। दिखाई दे रहा है कि इस महीने में आप काफी सकारात्मक रहेंगे और व्यापार व्यवसाय आपको लाभ प्रदान करने वाला है। अगर आप किसी कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अगर आप साहित्य आदि के क्षेत्र में जुड़े हैं तो यह पदोन्नति करने वाला आपका महीना होने वाला है। अगर आप किसी गवर्नमेंट से जुड़े हुए विषयों में हैं, अगर आप प्रॉपर्टी आदि का कार्य करते हैं तो भी यह महीना आपको कुछ बड़ी सफलताएं प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि के जातक व्यापार व्यवसाय में या जॉब में किसी भी प्रकार की समस्या का अनुभव इस महीने में नहीं करने वाले हैं। समय बड़ा अच्छा है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर। यहां पर जरूर आपको ध्यान रखना होगा, प्रयास करें कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे खुश रहें, उनके लिए आप समय निकालें। आपके लिए काफी जरूरी यह रहने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कुछ तनाव, कुछ वाद विवाद की स्थितियां कन्या राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में होने वाली है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं उनकी कुछ सच्चाई आपके सामने इस महीने में आने वाली है। उसके लिए आप तैयार रहें और प्रयास करें कि आपकी ओर से कोई गलती नहीं हो। रिलेशनशिप को बचा करके रखने का प्रयास करने वाला यह महीना है, उसमें आपको जरूर चिंताएं रहने वाली है।
अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फाइनेंशियल विभाग, कैसा रहने वाला है उनका खर्च का क्षेत्र। लाभ की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कुछ बड़े फायदे आपको इस महीने में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके कुछ बड़े कार्य अगर बाकी पड़े हैं तो वो इस महीने में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापार, व्यवसाय, लाभ का क्षेत्र बहुत मजबूत है। वैवाहिक जीवन में कुछ चिंताएं हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उनको निकालने का प्रयास करें। बात करें आपके स्वास्थ्य की, इसमें भी आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुछ पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती है, बड़ी नहीं किंतु छोटी मोटी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती है। उसके लिए अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें और अपने शरीर का पूर्ण ध्यान रखें। समय अच्छा है किंतु कुछ चीजों को आपको संभाल करके रखना होगा। प्रयास करें कि यह समय आपका और अच्छा हो। इसके लिए उपाय क्या करना है? उपाय यह होगा कन्या राशि के जातकों के लिए कि आप आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, जहां भी पीपल वृक्ष हो, वहां पीपल को जल चढ़ाना प्रारंभ करें। विशेष रूप से गुरुवार को भगवान नारायण की सेवा करें और गुरुवार को पीपल को हल्दी मिलाकर के जल अगर आप चढ़ाएंगे तो निश्चित ही ये जो कुछ वीक पॉइंट आपके इस महीने में दिखाई दे रहे हैं वो भी सुधरते हुए आप अनुभव करेंगे। समय काफी अच्छा है। 11 फरवरी के बाद में और अच्छा समय आपको देखने को प्राप्त होगा। 11 फरवरी के बाद में आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए तनाव भी धीरे धीरे सुधरते दिखाई दे रहे हैं। प्रारंभिक कुछ समय में विशेष रूप से 5 फरवरी से लगाकर के 10 फरवरी का जो समय है इसमें आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना वैवाहिक जीवन चलाने का प्रयास करें। धीरे धीरे समय उत्तरार्ध में फरवरी का महीना आपको अच्छा फल प्रदान करते दिखाई दे रहा है। अगर कन्या राशि के जातक संतान के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा समय है संतान के लिए। ग्रहों की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है और इसमें भी आपको अच्छा फल देखने को प्राप्त होगा। धन्यवाद। चलिए अब हम चर्चा करेंगे अगली राशि हमारे 12 राशियों में तुला राशि के जातकों के लिए। जिन जातकों की राशि तुला है उनके लिए यह फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। काफी सारे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। जिन चीजों के लिए आप इंतजार कर रहे थे वो अवसर भी आपको कामकाज के क्षेत्र में इस महीने में प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी को कभी भी हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। हम कई बार ये विचार करते हैं कि हम इसके लिए भी तैयार नहीं हैं, हम इसको नहीं कर सकते हैं। और यही तो फर्क होता है एक सफल लोगों में और असफल लोगों में। जो व्यक्ति सफल होता है वो इसका इंतजार नहीं करता कि मैं कब उसके लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है उसको वो प्राप्त करने के लिए उद्यम करना शुरू कर देता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए कहना चाहूंगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने में प्राप्त हो उसके लिए आप बिना किसी भय के, बिना किसी दूसरे विचार के उसको प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। बात करें आपके व्यवसाय से जुड़े हुए विषयों में, अपने पराक्रम से अपने भाग्य की उन्नति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस काफी मजबूत रहेगा। आप किसी भी कार्य को करने से डरेंगे नहीं और यही कारण आपको इस महीने में सभी अवसरों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके रिश्ते की तैयारियां होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन काफी अच्छा आपका इस महीने में होने वाला है। किसी भी प्रकार की चिंता आपको दाम्पत्य जीवन में आने वाली नहीं है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से जुड़े हैं तो सावधान रहें, यह महीना आपको काफी भ्रमित कर सकता है। इस महीने में आपको पूर्ण रूप से सावधानी रखनी है। अपने लक्ष्य को न छोड़ें, अपने लक्ष्य को पकड़ के रखें। जो गोल आपने सेट किया है उसको पकड़ के रखें। विद्या अच्छी रहेगी। कुछ उच्च शिक्षा के लिए यात्राएं हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए यात्राओं का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही श्रेष्ठ तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने में होने वाली है। फाइनेंशियल स्थितियां बहुत मजबूत है। किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी चिंता आपको इस महीने में नहीं होने वाली है। स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों में भी समय आपका अच्छा है। तुला राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें, किसी भी अवसर को न गवाएं। समय समय पर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें और सकारात्मकता मन में रखें। निश्चित ही यह महीना आपको बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला दिखाई दे रहा है। परिवार में थोड़ा सा तनाव रह सकता है तुला राशि के जातकों के लिए, विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य का और माता के पक्ष से लोगों से संबंध अच्छे बना करके रखें। राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम उपाय होगा भगवान गणपति की आराधना करना। भगवान गणपति की आराधना करें और प्रयास करें कि आसपास अगर कहीं गौशाला हो या गाय अगर आपके घर में हो तो हरा चारा गाय को खिलाने का प्रयास करें। भगवान बुद्ध की कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान गणपति की सेवा से ये तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना और उत्तम हो सकता है। भगवान गणपति की आराधना करें, गणेश मंदिर के दर्शन करें और भगवान गणपति को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तुला राशि के जातक निश्चित होकर के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में इस महीने में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करें, सफलताएं प्राप्त हो जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का यह महीना। वृश्चिक राशि के लोगों, फरवरी के इस महीने में आप अपनी बोली के द्वारा, आप अपनी भाषा के द्वारा कई सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बोली से अपने ऑफिस वर्क में, अपने व्यवसायिक स्थितियों में काफी सफलताएं प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपके पराक्रम पर ग्रहों की स्थिति काफी श्रेष्ठ है। आप अपनी कार्य की कुशलता से इस महीने में काफी सफलताएं प्राप्त करेंगे। बात करें आपके जॉब से जुड़े हुए विषयों पर, बात करें आपके व्यवसाय से जुड़े हुए विषयों पर, यहाँ पर आपको कई नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन जैसे इंटरव्यू आदि विषयों में आपको सफलताएं निश्चित इस महीने में प्राप्त होगी।
साथ में सावधानी रखें, आपके विरोधी आपके प्रति लोगों के बीच में कुछ अफवाहें फैला सकते हैं, उनके लिए आप सावधान रहें और बिल्कुल शांत होकर के इस समय को निकालने का प्रयास करें। कभी कभी आपके सीनियर लोगों से, आपके बॉस से आपका मनमुटाव छोटी मोटी बातों पर हो सकता है, कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा। छोटी मोटी बातें आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है, इसलिए बोलने में सावधानी भी रखें। आपकी बोलने की, जैसे मैंने कहा, इस महीने में काफी अच्छा फल भी मिलेगा, तो आपकी वाणी से आपको कहीं नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक तरीके से इस महीने में अपनी वाणी की शैली का उपयोग करें। व्यवसाय काफी अच्छा इस महीने दिखाई दे रहा है, सफलताएं काफी अच्छी व्यवसाय में आपको प्राप्त होने जा रही है। अगर आप भूमि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन आदि कार्य करते हैं, तो निश्चित ही कुछ बड़े लाभ इस महीने में आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चर्चा करते हैं आपके विवाह जीवन से जुड़े हुए विषयों पर। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ भी आपका यह महीना आपको उत्तम फल प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर से आपके तालमेल इस महीने में काफी अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ तक कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में कुछ अच्छे अच्छे जगहों की यात्राएं भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के योग परिवार के साथ में इस महीने में काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन बहुत कुशल मंगल निकलने वाला है आपका। बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए, विद्यार्थियों को इस महीने में ध्यान यह रखना है कि आपकी संगति अच्छी हो, आप अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करें और अच्छी चीजें देखना, अच्छी वीडियो सुनना, अच्छे भजनों को सुनना और मोटिवेशन की तरफ आपका ध्यान इस महीने में काफी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का विषय काफी अच्छा रहेगा इस महीने में, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है। बात करें फाइनेंशियल विभाग की, आप धन का खर्च इस महीने में काफी करने वाले हैं। लग्जरी सुविधाओं के लिए, आधुनिक सुख सुविधाओं में आपका पैसा इन्वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी मनपसंद वस्तुओं को खरीदने के लिए आतुर इस महीने में आप दिखाई दे रहे हैं। साथ में बात करें अगर आपके यात्राओं की, तो वो भी इस महीने पार्टनर के साथ में काफी अच्छी यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही है। विशेष रूप से जो अनुकूलता आपको इस महीने में प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, वो अनुकूलता होगी आपके संबंधों में, आपके पारिवारिक संबंध, आपके मित्रताओं में संबंध काफी अच्छे इस महीने में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी अपने बोलने में रखें। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मैं जो कहता हूं स्पष्ट कहता हूं, मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, किंतु आज की जनरेशन में ज्यादा स्पष्टता होना अच्छी बात नहीं होती है। ये स्पष्टता कई बार हमें नुकसान प्रदान करने वाली होती है, इसलिए बोलने का लहजा थोड़ा सा विनम्र रखें, सफलताएं निश्चित प्राप्त होगी। रेमेडी क्या करें? भगवान शिव की पूजा आप करते हैं, अगर नहीं करते तो करने लग जाएं, और विशेष रूप से जिस शिव मंदिर में आप दर्शन कर लिए जाएं, वहां पर जो नाग देवता विराजमान हो, जो सर्प देवता वहां पर विराजमान हो, उनकी पूजा कुछ विशेष करने लग जाएं। उनको श्वेत पुष्प प्रिय है, भगवान को श्वेत, नाग देवता को श्वेत पुष्प अर्पण करें। आसपास अगर आपके क्षेत्र में कहीं नाग देवता का मंदिर हो, शनिवार वहां दर्शन करना प्रारंभ कर दें। ये महीना अगर आप ये ऐसा करते हैं, तो यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए और भी उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। महीना आपका काफी बढ़िया है, आनंद करें। अब हम चर्चा करते हैं अगली राशि अर्थात धनु राशि। धनु राशि भगवान बृहस्पति की पहली राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का यह महीना काफी सकारात्मक है। धनु राशि वाले जातक अनुभव करेंगे कि इस महीने में उनका ऑरा जो है बहुत मजबूत रहेगा। आपके आकर्षण से, आपके ऑरे के प्रभाव से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी लोग भी आपके सामने नतमस्तक होते हुए इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। महीना काफी श्रेष्ठ है। व्यापार व्यवसाय में सफलताएं दिखाई दे रही है। दशम स्थान पर केतु की स्थिति, आपको संभल करके इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। धनु राशि वाले जातक अगर किसी नए व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस महीने में इस चीज को आप स्किप कर दें। धनु राशि वाले जातक इस महीने में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अनावश्यक रिस्क लेकर के न करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। व्यापार व्यवसाय सफलता प्रदान करने वाला है। व्यवसाय से जुड़ी हुई यात्राएं आपकी इस महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। कामकाज के क्षेत्र में आपको अपने निवास स्थान से दूर जाना पड़ सकता है और इसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। बात करें आपके वैवाहिक जीवन के विषय से, यहां भी आपको काफी यहां भी आपको काफी अच्छी सूचनाएं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी पत्नी से, अपने पति से, जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, उनसे आपको अच्छी तारीफें सुनने को मिल सकती है। आपके जीवन में आपके ससुराल पक्ष से आपका संबंध इस महीने में और अच्छा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका और आपके परिवार के लोगों का अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। विद्यार्थी वर्ग इस महीने में उच्च सफलता प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचम स्थान पर बृहस्पति की स्थिति होने के कारण आपका मन स्थिर रहेगा, आपकी बुद्धि तीव्रता के साथ काम करेगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। इस महीने में आपको कई सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। कोई धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है, जिसमें आपको काफी आनंद प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें आपके फाइनेंशियल विभाग से, इस क्षेत्र में प्रारंभिक समय तो अच्छा है ही सही, किंतु 11 फरवरी से लगा करके 20 फरवरी के बीच में कोई बड़ा लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप
कुछ शुरू करना चाहते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करेंगे, और अगर अति आवश्यक हो तो 11 फरवरी से लगा करके 20 फरवरी के बीच में करना सबसे अच्छा समय आपके लिए रहेगा, जो आपको लाभ प्रदान करने वाले स्थितियों में लेकर के जाएगा। दूरदर्शी प्लान आपकी इस महीने में एक्टिव होंगे। जिन चीजों के लिए आप लंबी प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं वो भी आपकी शुरू इस महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें रेमेडी के लिए, क्या उपाय आप करें जिससे आपको इस महीने में और उत्तम फल प्राप्त हो सकता है, विशेष रूप से करें। भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। भगवान सूर्य को जल प्रदान के साथ में नमस्कार, सूर्य नमस्कार जो होता है वो भी करना प्रारंभ करें। अगर संभव हो पाए तो भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करेंगे तो निश्चित ही लाभ की स्थिति आपको इस महीने में अत्यधिक प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। महीना अच्छा है, एक एवरेज समय से काफी अच्छा समय आपका इस महीने में निकलने वाला है। निश्चित रहें, आनंद लें। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातक तैयार हो जाइए, यह महीना आपको भरपूर सफलताएं प्रदान करने वाला है। मकर राशि के जातक तैयार हो जाइए परिश्रम के लिए, तैयार हो जाइए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, घर में हर्षोल्लास के लिए और कई सारी अच्छी अच्छी खबरें सुनने के लिए। यह महीना आपको निश्चित रूप से पारिवारिक स्थितियों में, व्यापार व्यवसाय की स्थितियों में लाभ प्रदान करने वाला दिखाई दे रहा है। आप मकान से जुड़े हुए कार्यों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मकान लेने की प्लानिंग आपकी चल रही है तो वो भी इस महीने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मकान में कुछ डेवलपमेंट करना, मकान से जुड़े हुए कुछ नए नए चीजों में पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्न में मंगल सूर्य और बुद्धि की स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए काफी अच्छी इस महीने होने वाली है। बात करें आपके व्यापार या जॉब से जुड़े हुए विषयों की, यहाँ आपका कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार में और कुछ नए परिवर्तन करने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें आपको एक लंबे समय के लिए सफलताएं प्राप्त होगी। इसके लिए समय उत्तम है, व्यापार जॉब के लिए समय उत्तम है, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बात करें आपके लव लाइफ अर्थात पारिवारिक जीवन के विषय में, यहाँ कुछ चिंताएं जरूर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अपने पार्टनर के साथ में आपकी कुछ वाद विवाद की स्थितियां छोटी छोटी बातों पर होती हुई दिखाई दे रही है। मन को शांत रखें, आप क्रोध कम करेंगे किंतु आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा आप पर अत्यधिक गुस्सा कर सकते हैं, उसके लिए तैयार रहें। मन को शांत रखें और प्रयास करें कि आप इन सारी चीजों को शांतिपूर्ण तरीके से निकाल करके इस महीने को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। बात करें आपके शिक्षा विद्यार्थी वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी उत्तम है, काफी अच्छा समय आपको देखने को मिलने वाला है। पंचमेश की स्थिति 12वें स्थान में, बढ़िया समय आपका रहेगा। 11 फरवरी के बाद में और उत्तम है और 19 फरवरी के बाद में विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा समय इस महीने में होने वाला है। किसी भी प्रकार की चिंता आपको विद्यार्थियों के विषय में करने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल सेक्टर बढ़िया रहेगा। आप लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए और जीवन में आधुनिक भौतिक सुविधाओं के लिए पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए एक अच्छा संकेत है। जीवन में हम सारे प्रयास इसीलिए करते हैं कि हमारा जीवन जो है सुख और समृद्धि के साथ में गुजरे, और वही प्रयास आपके फलीभूत इस महीने में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना आपको एक नई सफलता के साथ में काफी ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। एक चीज का ध्यान रखें, मकर राशि के जातक, मकर राशि के जातकों के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी निर्णय को लेने में सावधानी इस महीने में आपको रखना है। अत्यधिक जल्दी कोई निर्णय न ले, क्रोध में आकर के कोई निर्णय न ले। आपके निर्णय आपको बाद में पछताने पर मजबूर कर सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय को अगर आप लें, चाहे वो व्यापारिक व्यवसाय हो या पारिवारिक हो, शांतिपूर्ण तरीके से उस निर्णय को लेने का प्रयास करें, मंगल होगा। उपाय क्या करें मकर राशि के जातक इस महीने में? तो इस महीने में भगवान हनुमान की सेवा करना विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। लग्न में मंगल है, सप्तम पर उसकी नीच दृष्टि है, इसलिए मंगलवार को विशेष रूप से भगवान की पूजा करें। लाल रंग के पदार्थों का दान करें, लाल रंग के वस्त्रों का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा। अब बात करते हैं अगली राशि, 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातक इस महीने में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि के लोगों के लिए इस बार थोड़ी चिंता प्रदान करने वाली है। सावधानी रखें, मुख्य रूप से आपके आसपास जो लोग हैं, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग, इनसे थोड़ा आपका तालमेल गड़बड़ हो सकता है। किन्हीं कारणों के विषय में, पुराने कुछ वाद विवाद की स्थिति के कारण आपका मन परेशान रह सकता है। उसके लिए आपको बिल्कुल शांति धारण करनी है। किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में आप ना आए, किसी भी प्रकार की चिंता को अत्यधिक हावी होते हुए नहीं अनुभव करें, क्योंकि समय है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। आज अच्छा है, कल बुरा होगा, आज बुरा है, कल अच्छा होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना थोड़ा सा चिंता प्रदान करेगा। मन को शांत रखें, डिप्रेशन से बचकर रहें। आध्यात्मिकता में अपनी बुद्धि को लगा करके रखें, भगवान के भक्ति भाव में अपनी बुद्धि को लगा करके रखेंगे तो मन को निश्चित ही शांति प्राप्त होगी। इस महीने में आपके कार्य क्षेत्र डिस्टर्ब हो सकता है। जो प्लानिंग आप करके चल रहे हैं वो प्लानिंग आपकी बनते बनते बिगड़ सकती है, उसके लिए भी तैयार रहें और प्रयास करें कि आप इतना ज्यादा परेशान न हो कि जब समय सुधर जाए तो आप उसका फायदा न उठा पाए। यह महीना फरवरी का कुंभ राशि के लोगों के लिए हल्का, यह महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए चिंता प्रदान करने वाला है, किंतु आप अपने आप को स्थिर रखें, मन को स्थिर रखें और आने वाले समय के लिए तैयारी करके रखें। व्यापार व्यवसाय में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कुछ पैसा भी अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप
कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पैसा भी आपका नुकसान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधानीपूर्ण तरीके से पैसे का उपयोग करें। निवेदन करूंगा किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस महीने में नहीं करें, उसमें आप निश्चित सावधानी रखें। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थितियां बनने वाली है। लगभग देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना अनुकूल इतना नहीं है। बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए, उधर उनको सफलताएं प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। परिवार के साथ रहने वाले लोग या पारिवारिक जीवन को जीने वाले लोग इस महीने में बिल्कुल शांति का पालन करें। लग्न में शनि है, 12वें स्थान में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रयास करें अपने इष्ट का भजन करने का। क्या उपाय आपको करना है? भगवान शनि की प्रसन्नता के लिए पीपल को जल चढ़ाएं। पीपल के वहां पर तेल का दीपक लगाना भी आपके लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। और कुंभ राशि के जातक विशेष रूप से मंत्र का जाप करें। भगवान शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपका जो समय इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है वो ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल होकर के भगवान शनि की कृपा से आपका यह महीना सुधर सकता है। अब बात करेंगे अगली राशि अर्थात 12वीं राशि, हम सबकी प्यारी राशि मीन राशि के लिए। इस महीने में मीन राशि के जातक थोड़ी स्थिरता के अभाव को महसूस करेंगे। स्थितियां व्यापार व्यवसाय में अनुकूल रहेगी, घर परिवार में अनुकूल रहेगी, किंतु थोड़ा मन स्थिर नहीं रह पाएगा। मन आपका अलग अलग जगहों पर लगने लग जाएगा। जो व्यवसाय आप करते हैं उससे आपके मन में उच्चाटन उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्चाटन अर्थात आप जिस काम को करते हैं उस काम में मन न लगना, यह संकेत आपको अनुभव इस महीने में हो सकता है। इसमें आप सावधानी रखें, मन को स्थिर रखें। व्यापार व्यवसाय में यह महीना आपके लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार के लिक्विड से जुड़े हुए पेय पदार्थों का व्यापार करते हैं, अगर उस बिजनेस में अगर आप कार्यरत हैं तो अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। आधुनिकताओं के विषय में अगर आप किसी भी प्रकार के श्रृंगार से जुड़े हुए व्यापार जनरल चीजों का करते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो इस महीने थोड़ी आपको शांति रखने की आवश्यकता है। इस महीने में कुछ स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी तो कहीं कहीं आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। यात्राएं निश्चित रूप से इस महीने में काफी होने वाली है। धार्मिक यात्राएं काफी होने वाली है। परिवार के लोगों से मिलना जुलना काफी होने वाला है। समय इन मामलों में आपका काफी बढ़िया रहेगा। अगर आप संतान के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसके लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए विषयों की, यहां पर आपको कुछ चिंताएं देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि के जातक अपने दाम्पत्य जीवन के लिए शांति बनाए रखें। व्यापारिक व्यवसाय स्थितियों में किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। यात्राएं काफी अधिक होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी अच्छा होने वाला है। इस महीने के प्रारंभिक समय में ही काफी सफलताएं आपको मिलने वाली है। काफी सफलताओं के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मीन राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से होने वाली है। बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में जरूर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने खान पान को सुधार करके रखें। गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पर होने से स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों पर सावधानी रखें। और कुछ पुराने रोग अगर पेट से जुड़े हुए हैं तो उनमें बिल्कुल लापरवाही न बरतें। सावधानी पूर्वक उनका समाधान शीघ्रता से करें। इसमें विशेष रूप से 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में स्वास्थ्य की चिंताएं आपको रह सकती है। ये भी आपको इस महीने के उत्तरार्ध में सुधरती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। बात करें अगर फाइनेंशियल विभाग की, यहाँ कुछ बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो ग्रोथ आपकी बनी हुई है वो बनी रहेगी। कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ा फायदा आपको इस महीने नहीं होने वाला है। मीन राशि का समय एक एवरेज अच्छा निकलने वाला है। किसी प्रकार की चिंता अत्यधिक न करें। स्वास्थ्य में जरूर अपने सावधानी बनाए रखें और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने के प्रयास अपनी ओर से करते रहें। करना क्या है इस महीने आपको उपाय? चंद्रमा को प्रसन्न करें। चंद्रमा मन को स्थिरता प्रदान करने वाला ग्रह है और आपके लिए मन को स्थिर करना इस महीने सबसे अधिक आवश्यक है। चंद्रमा की उपासना करें। पूर्ण चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष का पंचमी से पूर्णिमा तक हो उस समय चंद्रमा की पूजा आप कर सकते हैं। चावल का दान आदि आप कर सकते हैं। भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाना भी एक अच्छा उपाय है। और चंद्रमा के मंत्र का जप अगर आप इस महीने करते हैं तो निश्चित ही आपको इस महीने में अच्छे फल प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर महीने का राशिफल और वर्ष पर्यंत का राशिफल की वीडियो भी हम बनाने वाले हैं वो भी आप लोगों तक आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।